हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरह बीमार नहीं होंगे। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब आ सकती है बिकॉज आई एम हैविंग फीवर एंड कोल्ड आल्सो। सो प्लीज़ मेरी आवाज़ के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेना। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो मुझे बता देना, मैं कल रिकॉर्ड करके जो है वो नहीं डालूँगी बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट स्टिल मैं आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ यार, मैं इतना एफर्ट्स आपके लिए ले रही हूँ और मेरी वीडियोस को ना कोई लाइक करता है, ना ही कोई कमेंट करता है, और ना इस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है, और ना ही आप जो है वो मुझे बताते हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा सिचुएशन है उसने विभूषण और वंश को जो है वह करते हुए जो था वो देख लिया था। वो उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तभी वो दोनों जो है वो कहते हैं कि कुछ नहीं। जिसके बाद जो हमारा सिचैन था वो उन दोनों के लिए सूप बनाने के लिए जो था वो चला गया था। यहाँ जो हमारा सिचैन था वो उन दोनों के बारे में जो था वो सब जानता था। वो ये बात जो है वो यानली से जो है वो शेयर करता है। जब ये बात यानली से शेयर करता है ना, तो यानली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो जो है वो सिचैन को कहती है कि क्या उन्हें ये अलाउ होगा या नहीं होगा। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं बस चाहता हूँ कि वो दोनों जहाँ भी रहें खुश रहें और साथ में रहें। जब हमारी यानली ये सुनती है तो वो कहती है कि आई विश करूँगा जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा ही हो। थोड़े ही समय में जो हमारा सिचैन था ना, वो उन दोनों के लिए जो था वो सूप बना के जो था वो ले आया था। यहाँ वो सब तीनों जो है वहाँ नूडल और सूप जो है वो इंजॉय करते हैं। कुछ ही समय में वो सभी जो थे वो अपने अपने रूम में जो थे वो चले गए थे। तभी सिचैन जो है उन्हें कहता है कि तुम दोनों जो है अपने अपने रूम में जाके जो है वो आराम करो, और फिर कल सुबह मैं तुम्हें कहीं बाहर जो है वो घूमने लेके चलूँगा। तभी वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो थे वो अपने अपने रूम में चले गए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है ना, वो वंश जी को मिस कर रहा होता है। उसे पता नहीं क्यों आज वंश की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वो जल्दी से जो है वो अपने रूम से जो है वो बाहर निकलता है, और वहाँ से जो है वो वंश के रूम की तरफ धीरे धीरे कदमों से जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये करते हुए उसे सिचैन जो था वो नीचे से देख रहा था, बिकॉज सिचैन उस समय यानली से जो था वो बात कर रहा था। जब वो उसे देखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल जो है वो करता है। तभी जो हमारी यानली है वो तो पूछती है कि गागा आप क्यों हंस रहे हो। तभी वो उसे बताता है कि विभूषण जो है वो वांची के रूम में जो है वो जा रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांची था ना, वो भी विभूषण को बहुत याद कर रहा था, इसलिए वो भी सडनली अपने रूम का जो है वो डोर जो है वो ओपन कर देता है। जैसे ही वो देखता है ना कि विभूषण उसके रूम की तरफ आ रहा है, और जैसे ही हमारा विभूषण ये देखता है कि वंश ने जो है वो डोर ओपन किया है, तो वो जो है वो दूसरे की तरफ देख के जो है वो स्टन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण होता है ना, वो जब देखता है कि नीचे से जो सिचुएशन है उसकी नज़र उसके ऊपर है, तो जल्दी से भागता हुआ जो है वो वांजी के रूम में जो है वो घुस जाता है। जैसे वो वहाँ घुसता है, वो जो है जल्दी से जो है वो डोर जो है वो दे देता है। तभी जो हमारा वंशी होता है वो विभूषण से कहता है कि क्या तुम्हें गगन ने देखा तो नहीं ना। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे गगन ने नहीं देखा। जब हमारा वंशी ये सुनता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जो है उसे हक कर लेता है। वो पहले तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद जो हमारी विभूषण है ना वो वंशी के गालों पर जो है वो किस कर देता है। जब वो ऐसा करता है तो हमारा वंशी जो था वो बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि वो उसे लाइक करता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लेकिन तभी जो हमारा वांगची होता है ना, वो भी उसे जो है उसके गालों पे जो है वो पैक कर देता है। इसके बाद वो दोनों जो थे वो हंस रहे थे। इसके बाद वो जो है वो अपना कुछ स्कूल वर्क जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर तक अपना वर्क करने के बाद वो जो है वो बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में सिचैन जो है वहाँ उनके लिए कॉफ़ी लेके आता है। जब वो देखता है ना कि वो दोनों अच्छे से अपने पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि वो बच्चे हैं तो उनके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो अच्छे से अपनी स्टडी में जो थे वो फोकस कर रहे थे। इसी तरह से वो रात जो है उनकी निकलती है। नेक्स्ट डे होता है, और वो सभी जो थे वो अब मॉर्निंग में बिल्कुल अपना ब्रेकफास्ट करके जो थे वो रेडी हो चुके थे, बिकॉज़ उसका ब्रदर सिचैन जो था उसे गुस्सू में बहुत अच्छे अच्छे पार्क थे, वहाँ जो था वो घुमाने ले जाना चाहता था। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो उनसे कहता है कि उसे एंशिएंट प्लेसेस देखना जो है वो पसंद है। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना अपने एक पुरखों के एंशिएंट प्लेस पे जो है वो लेके चलता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी वांगजी को जो है उस चीज़ की याद आ जाती है, और तभी वो कहते हैं कि गगा वही प्लेस ना। तभी वो कहता है कि हाँ।
तभी जो हमारा बंकी है ना वो एक्साइटेड हो गया उसे दिखता है, तो वो उससे कहता है कि मैं ना तुम्हें वहाँ जिंगशी में लेके चलूँगा, वहाँ ना मेरा एक रूम है जिसे हम जिंगशी कहते हैं और वो बहुत अच्छा है। जब हमारा विभूषण जो है वांगजी के मुँह से ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो तुम्हारा, तभी वो उसे बताता है कि वो उनका एंशियंट प्लेस है, मतलब उनके पूर्वजों का प्लेस है। तो ये सुनने के बाद जब हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कुछ समय तक तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी वो तीनों जो है सिचैन की गाड़ी में बैठ के जो है वहाँ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। 1 घंटे के ड्राइव के बाद वो जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। अब उन्हें कुछ रास्ता जो था वो पैदल तय करना था, तो फिर वो वहाँ से एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो पैदल पैदल चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वो देख सकते थे कि यहाँ कितने ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह जो है वो चल रहे हैं, पर जैसे ही वो दोनों जो है वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो वहाँ के गार्ड थे ना वो पहले तो उन दोनों को वो करते हैं और कहते हैं कि मास्टर्स आप यहाँ इतने दिनों बाद। तभी वो कहते हैं कि हाँ हम जस्ट घूमने आए हैं। तभी वो उन्हें जो है वो बिना कुछ मतलब उनका टिकट वगैरह काटे हुए उन्हें वीआईपी रास्ते से जो है वो एंट्री दे देते हैं। हमारा विभूषण जब ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तीनों जो थे वो वीआईपी डोर से जाके जो है ईज़िली से जो है वो विभूषण को जो है वो हर चीज़ बताने लगते हैं, जिनमें उनका एंचेस्टर हॉल था, उनका मतलब जो भी एक मेन यार्ड था वो था, उनका बैक यार्ड था, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खरगोश थे, इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से रैबिट्स कैट्स सब जो थे ना वो इकट्ठे रह रहे थे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इवन वहाँ बीच में एक लोटस पाउंड भी था। जब वो सब ये देखते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है जो हमारा विभूषण था, बिकॉज़ उसे लोटस बहुत पसंद थे। लेकिन गुस्सों में लोटस होना वो भी इतनी ठंड में ये अजीब था, लेकिन वो था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो लोटस जो पॉन्ड था ना वो जिंगशी के बाहर था। जैसे ही हमारा वांगजस जिंगशी को दिखता है ना वो कहता है कि वो मेरा रूम। इसके बाद वो भागता हो जाए वो जिंगशी की तरफ जाता है, उसके डोर को जो है वो टच करता है, क्योंकि वहाँ अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन वो वहाँ के थे, मतलब वहाँ के वो केयर टेकर थे, वो वहाँ के अपने थे, तो वो वहाँ जा सकते थे। तभी वहाँ जो है गार्ड आता है, वो कहता है कि मास्टर क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है, उसका ब्रदर जो है उसे नोट करता है। तभी वो जो है उस डोर को ओपन करने के लिए कहता है। जैसे ही हमारा वांगजी उस डोर को जो है वो मतलब ओपन करता है, वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ दीवार पे उसके बचपन की एक तस्वीर जो थी वो लगी हुई थी। जब हमारा विभूषण जो है उस तस्वीर को देखता है तो उसे कहता है कि ये तो बिल्कुल आपकी ये तो बिल्कुल वांगजी की तरह लग रहा है। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उसे कहता है कि वांगजी ही है। जब हमारा सिचैन जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारा विभूषण है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो उन दोनों की तरफ देख रहा था तभी वो कहता है कि ऐसे मत देखो, हम पहले यहीं रहा करते थे, बस कुछ समय पहले से ही हमने जो है वो शहर में जो है वो शिफ्ट किया था। जब हमारे फादर जो है वो मतलब पुलिस में जो थे वो हो गए थे, भर्ती हो गए थे, तो उसके बाद हमने जो था वो बाहर रहना जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। वैसे हम यहीं साथ में ही हमारा एक गाँव है, हम वहाँ रहा करते थे और वांगजी अपना मैक्सिमम समय जो था वो यहीं टाइम जो था वो स्पेंड किया करता था। मैक्सिमम टाइम वो इवनिंग टाइम में तुम्हें यहीं मिलेगा अगर वो यहाँ गाँव में आके रहेगा तो। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन उसे वो प्लेस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ लोटस थे, वहाँ रैबिट थे, वहाँ कैट्स थी और इतना अच्छा घर था। इसके बाद वो उसे अदर प्लेसेस पे जो है वो लेके जाता है। शाम होते होते उन्होंने वो बहुत सारी जगह देखी जो थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ हमारा विभूषण जो था वो थक चुका था। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है ना वो वहीं पास में एक जगह पे जो है वो बैठ जाते हैं और वहाँ एक गार्ड को जो है उनके लिए मतलब जो भी उनका डिनर था वो अरेंज करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में उनका डिनर जो है वो वहाँ आ जाता है। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो उसे बताता है कि यहाँ केयर टेकर हैं, वो यहाँ की केयर करते हैं, इसलिए हमने उन्हें कह के पहले ही खाना बनाने का जो था वो ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद वो तीनों वहीं बैठ के जो है वो अपना खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ समय के बाद उनका खाना जो है वो फिनिश हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो घर निकलने की जो है वो तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में ही विभूषण के मॉम का फ़ोन जो था उससे आ चुका था और वो उससे कहती है कि तुम कहाँ हो। तभी वो जो है बताता है अपनी मॉम को कि वो वांगजी के एंसेस्टर मतलब जो भी उनका पुराना घर था ना वहाँ गया हुआ था।
ये सुनने के बाद जो हम उसकी मॉम थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या उस खंडहर में जब पता था तुम वैसी चीज़ देखना जो है वो पसंद करोगे, लेकिन क्या तुम्हें वो अच्छा लगा? तभी जो हमारा विभूषण है नब्बू से कहता है कि माँ, वो खंडहर नहीं था, वो कितना अच्छा है, वो इतना सुंदर है, और तुम्हें पता है कि वंशी का रूम वो कितना प्यारा है, और वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ की सजावट बहुत अच्छी है। जब हमारी जो विभूषण की मॉम थी वो ये सब कुछ सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, वो किसी की तारीफ़ कर रहा है, और ये सब कुछ जो था वो लाइफ में पहली बार हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, और वो अपनी ज़िद मनाने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो ऐसा कहता है तो वो जो है उसे मतलब उसकी बातों पे जो है वो यकीन करना ही पड़ता है। यहाँ से सीन जो है वो सीजैन के घर की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अभी वो तीनों जो थे वो घूम के वापस आ चुके थे। उन्होंने बहुत अच्छी मस्ती वाले मतलब जो भी गेम्स थी ना वो प्ले करी हुई थी, और वो थक चुके थे और वो सोना चाहते थे। इसके बाद जो हमारा सीजैन होता है वो उन दोनों को लेके उनके अपने अपने रूम में जो है वो चला जाता है। इसके बाद वो दोनों जो थे वो अपने अपने रूम में जाके जो है वो सो जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो अच्छे से रेस्ट करने लगते हैं, और इस तरह से हमारे चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। आई नो गाइस कि आज का चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन एज अ यू ऑल नो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज़ इतने से जो है वो एडजस्ट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।